प्यारे मित्रों, हरे कृष्णा। प्यारे मित्रों, हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर घटना बुद्धि के प्रयोग के ऊपर सुनाऊंगा, परोपकार के ऊपर सुनाऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, अंत तक सुनना। एक आदमी है, अपने बेटे को घी दूध आदि खिलाकर तगड़ा किया, पूरा बलवान बनाया, अखाड़े में छोड़ा, पहलवान बनाया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी भी रक्षा करे, कमज़ोरों की रक्षा करे और अपने पिता की भी रक्षा करे। एक दिन दुश्मन आया लाठी डंडे लेकर, और वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। दुश्मन उसकी और उसके पिता की हड्डियां तोड़कर चला गया, सिर फोड़कर दोनों का, और चला गया। अब दूसरी घटना सुनना। एक तोता था, बहुत प्यारा था, उसके मालिक को बोलता था वो, ठीक है, जंगल में रहते थे। जो तोते का मालिक था वह अपने काम पर जाता था, ठीक है जी। उसने सोचा जब मैं काम पे जाता हूँ तो कोई शिकारी पकड़ के ले जाएगा इस तोते को। तो उसने बुद्धि लड़ाई और उस तोते को ना एक एक बात सिखा दी। बोलता तो था ही वो, उसको सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझको ले जाएगा। अब तोता ऐसे ही बोलने लगा हर वक्त, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझको ले जाएगा। तो एक दिन शिकारी तो आना ही था, देखो वास्तव में ही आ गया। उसने देखा कि तोता ये बोल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझको ले जाएगा। अब शिकारी ने जाल बिछा दिया, शिकारी ले गया उसको पीछे अपने कंधे पर लाद कर। तो अभी भी तोता ऐसे ही बोला जा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझको ले जाएगा। अब तोते को जिस चीज़ के लिए वो सिखाई गई थी बात, अपनी जान बचाने के लिए, तोते ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या फ़ायदा हुआ उस विद्या का जो आत्मरक्षा के लिए सिखाई गई थी। लेकिन न तो तोते ने उसका फ़ायदा उठाया अपनी रक्षा के लिए, और न इस पहलवान बेटे ने अपनी रक्षा भी नहीं की, ना अपने पिता की रक्षा की। एक संत थे, वे ऐसे ही गए कहीं किसी पार्क में, वो बड़े बड़े झूले और वो पाइपें लगी होती हैं, तो वहाँ उसमें से निकलना था। वो तो थोड़े घबरा रहे थे, हाथ जोड़ के बैठ गए। अब वो जब उस पाइप में से निकल के बाहर आए तो वो कई जगह से छिल गए। तो बोले कि भगवान जी, मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया था, आपके भरोसे छोड़ दिया था मैंने तो, और फिर भी मुझे चोटें लग गई। तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? तुम्हारे हाथ पैर दिए हैं, तुम्हारा इनसे काम नहीं लिया तुमने, ऐसे हाथ जोड़कर बैठने से काम चल जाएगा? तो भाई भगवान ने स्वामी राजपाल को गीता की लाइन पर लगाया, कई जगह उसकी रक्षा की, ज्ञान बढ़ाया। और यदि उसने किसी को गीता नहीं सुनाई तो उसकी विद्या किस काम आई, जब किसी का भला ही नहीं किया। यहाँ से तुम उठकर जाओगे, देखो अब तुम यहाँ से उठकर जाओगे, कृष्ण के रंग में रंग गए। हाँ, ये कथा, कृष्ण की बातें सुन रहा हूँ मैं, कथा सुनाता हूँ। हाँ, और जब वो श्रोता जो हैं, जो सत्संगी हैं, भगवान कृष्ण के जो प्यारे हैं, उठ के जाते हैं, कृष्ण के रंग में रंग गए, लेकिन बेहोश हो गए, सीढ़ियों में बेहोशी से उतर रहे हैं, फिसल कर पैर टूटेगा। कृष्ण भगवान ने बुद्धि दी है, क्या आपसे कोई पैसा लिया है उस बुद्धि देने का? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई? आपका एक एक कदम राधा कृष्ण राम राम करते हुए टिकना चाहिए, पूरे होश के साथ। आपको अपने शरीर को संभालना है। यह शरीर तुम्हारी वस्तु है, जैसे कार है तुम्हारी, मोटरसाइकिल है तुम्हारी। इसको सुरक्षित रखो, संभाल कर रखो, ताकि भक्ति करने में, सत्संग में लाने में, सीधे बैठकर ध्यान करने में और लोगों का भला करने में, गौ माता की मदद करने में ये शरीर जो है ये काम आ सके। यदि शरीर ठीक नहीं है तो ना तो सत्संग होगा, ना सेवा होगी। अब तुम बाहर निकले यहाँ मंदिर के गेट से, हाँ, देख ही नहीं रहे हो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, टकरा गए, हाँ, फिर भगवान को दोष दोगे, सत्संग भी सुना, चोट लग गई। भगवान ने बिना पैसे लिए बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, अरे उनसे काम क्यों नहीं लेते? 100% होश में रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, इस बुद्धि को, शरीर को अपने पैसे कमाने के लिए तुम नए नए तरीके ढूंढने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ इस्तेमाल नहीं करते तुम। हाँ? और शरीर को भोगों में लगाते हो। कभी सोचा कि बुद्धि का और इस शरीर का सही उपयोग कैसे होगा? तो भाई जिसके पास भी जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्या है, उसका इस्तेमाल करो लोगों के भले के लिए। भगवान जो महर्षि व्यास थे, भगवान व्यास थे जो, उन्होंने कहा कि मैंने इतने पुराणों की रचना करी और वेद लिखे,
तो अगर मैं 2 अक्षरों में बताऊं कि इनका सार क्या है, तो वो ये है कि दूसरे का भला करने से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा पाप नहीं है। फिर से सुनना, दूसरे का भला करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो भाई जिसके पास जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, उसको परोपकार में लगाओ, अभी से लगाओ। अरे थोड़ा लगाओ, लगाओ तो। हाँ, तुम सोचे बैठे हो जब इतना पैसा हो जाएगा, इतनी शक्ति होगी, तब मैं लोगों का भला करूंगा। क्यों भाई, गारंटी है इस बात की कि अगली अगली सांस आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी? लंबी लंबी योजना, अरे अभी लंबी लंबी योजनाएं बनाने से क्या होगा? अभी करो ना, अभी करो कोई भले का काम। अभी जो तुम्हारी विद्या है, अभी उससे काम लो ताकि लोगों का भला हो। जो तुम्हें आता है वो दूसरों को सिखाओ ताकि समाज का भला हो सके। हाँ? गंदी चीजें थोड़े, चोरी करना थोड़े सिखाना है। अच्छी बातें जो तुम्हें आती हैं वो सिखाओ दूसरे को। याद रखना मित्रों, केवल जो तुमने धर्म किया है, जो पुण्य किए हैं, हाँ, जो अपनी विद्या से जो तुम्हें आती है, जो शक्ति है, ज्ञान है तुम्हारे पास, उससे जो लोगों का भला किया, केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुमने कितने महल बनाए, कितने बैंकों में पैसा भर रखा है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं आग लगेगी उसमें, यहीं दूसरे बरतेंगे, यहीं उसका सर्वनाश करेंगे गंदे गंदे कामों में, क्योंकि तुमने उसको लगाया नहीं कहीं। कमाया था तो लगाना था, उसको इकट्ठा करके नहीं रखना था। ठीक है ना? महल बना के खड़े कर दिए, अब उसमें कौवे उड़ेंगे। हाँ, उन महलों में कौन रहेगा? और महल बेचकर कोई जाएगा, दारू पी लेगा, हाँ, और मस्ती करेगा। सब आपके महल बेच दिए जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा आपका, सब बेच देंगे, विनाश कर देंगे लोग। जो तुमने इस्तेमाल कर लिया वह तुम्हारा है बस, और वही तुम्हारे साथ जाएगा। जो ज्ञान विद्या, जो भला लोगों का तुमने कर दिया, केवल वही, जिसे धर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं, केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। यह शरीर भी यहीं छोड़ दिया जाएगा। केवल और केवल जो धर्म किया है, जो पुण्य किया है, अभी से कर लो, अभी से कर लो। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी किसको पता है? अभी से कर लो, मेरी बात मान लो भाई, मेरी बात मान लो। अभी से कृष्ण का ध्यान कर लो, अभी से लोगों का भला कर दो। जो भी शक्ति, जो भी विद्या तुम्हारे पास है, उससे जो भी तुम भला कर सकते हो किसी का करो। अरे सत्संग में ले आओ लोगों को, और नहीं तो तुम्हारे कहने से 1-2 आदमी मानता है तो सत्संग में ले आओ। स्वामी राजपाल जैसा कोई सत्संग सुना रहा है तो उसके सत्संग में ही ले चलो, सत्संग ही कर लो, गीता चर्चा कर लो, कुछ तो कर लो। ऐसा तो कोई भी नहीं बनाया भगवान ने जो कुछ ना कर सके उसके लिए। उस भगवान की सेवा के लिए, उस भगवान के लोगों की सेवा के लिए हर आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसा ज्ञान या शक्ति अवश्य है जिससे वह उनका भला कर सकता है और परमात्मा को याद कर सकता है, परमात्मा के किसी भी काम में अपना योगदान दे सकता है। ऐसा तो बदकिस्मत कोई भी नहीं बनाया भगवान ने कि किसी के पास कुछ भी ना हो करने के लिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।